Welcome to the YouTube channel Gramin Bharat Abhishek Kumar. Today we will discuss the next lecture of polynomial. जैसा कि आप इस लेक्चर में देखते आ रहे हैं, पहले दो लेक्चर से मैंने पोलिनोमियल के डेफिनेशन और उस कुछ टॉपिक पर डिस्कस किए थे। आज के क्लास में सबसे पहले हम आज के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे। बट बिफोर इट वी रिकैप व्हाट वी लर्न इन प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ाई की थी उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है और उसके कंडीशन पर भी बात करे थे कि दो कंडीशन है किसी भी पोलिनोमियल को होने के लिए। पहला जो वेरिएबल का जो पावर होगा डैट शुड बी होल नंबर, एक होल नंबर होना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि उसका जो कोफिशिएंट होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अगर आप इस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद आज के टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप टॉपिक को मेंशन किए हुए देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल। डैट वी मीन्स कि हम लोग सबसे पहले पोलिनोमियल के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। पोलिनोमियल कितने प्रकार का होता है, या इसे आप अदर टॉपिक के रूप में ये भी जान सकते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। चलिए इसको दो कैटेगरी से डिवाइड किया गया, जैसा कि आप एरो को यहाँ पर देख रहे होंगे। फर्स्ट कैटेगरी है कि टर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म। एक है अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म। एक वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू टर्म के अनुसार देयर आर थ्री। फर्स्ट मोनोमियल, सेकेंड इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल, फोर्थ वन इज डैट मीन्स अगर वन टर्म रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स वन रहेगा तो उसको मोनोमियल कहेंगे। अगर दो टर्म रहेगा तो बाइनोमियल कहेंगे। और थ्री टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल कहेंगे। अगर थ्री से ज़्यादा जितना भी हो जाएगा, थ्री या मोर, तो उसको हम पोलिनोमियल का नाम दे सकते हैं, पोलिनोमियल। इसको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बट अभी आपको सिर्फ अकॉर्डिंग टू टर्म के अनुसार कितने प्रकार का होता है इसी को ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू डिग्री के अनुसार फर्स्ट थिंग्स वी नोटेड हियर लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड वन इज क्यूबिक पोलिनोमियल। फोर्थ वन इज बाइक्वाड्रेटिक। तो अकॉर्डिंग टू टर्म एक बार मैं दोबारा आपको समझा दूं। अकॉर्डिंग टू टर्म मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। और अकॉर्डिंग टू डिग्री लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन के रूप में हम लोग जानेंगे कि लीनियर का क्या मतलब हुआ। लीनियर का मतलब होता है हैविंग द डिग्री वन। यहाँ डिग्री मैं लिख देता हूँ, डिग्री वन होगा, इसके बाद डिग्री टू होगा, इसके बाद डिग्री थ्री होगा, और जो फोर्थ वाला डिग्री रहेगा उसको, चार डिग्री रहेगा, उसको कहेंगे बाइक्वाड्रेटिक। और मोनोमियल का मतलब होता है जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म, यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ टर्म। जब नंबर ऑफ टर्म कहने मतलब कितने टर्म उसमें प्रेजेंट है। अगर वन रहेगा तो मोनोमियल, दो रहेगा तो बाइनोमियल, अगर तीन रहेगा तो ट्राइनोमियल, और उसके बाद तीन या तीन से अधिक रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल का नाम देंगे। आई होप आप इसे नोट किए होंगे अपने नोटबुक में और आप इसको समझ में आया होगा। लेकिन इसके बाद हम डिटेल वन बाय वन इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। लेकिन हम एनालिसिस जो करेंगे इस वाले पार्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसी वाले पार्ट से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं या बनाए जा सकते हैं। क्योंकि इस वाले पार्ट से थोड़ा बहुत कंसेप्ट है
जिसमें इसमें कम ही क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत सिंपल है। बट इन अदर हैंड वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, दैट इज लिनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसमें जो डिग्री होगा 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा। और डिग्री क्या होती है ये बताने वाली बात नहीं है, आपको मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। जो किसी भी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का होगा हम उसको कहेंगे डिग्री। शायद आप इस बात को रिकॉल कर पा रहे होंगे या अपने आप नोटबुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप प्रीवियस अगर लेक्चर अटेंड अच्छे से किए हैं तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट में इसके कुछ एग्जांपल्स पर हम लोग फोकस करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। मोनोमियल, मोनोमियल में जो होगा 1 टर्म होगा, डैट मीन्स या तो 4 रहेगा या ओनली एक्स रहेगा या सिर्फ वाई रहेगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर एक्स प्लस एक्स। जो लाइक टर्म है, दो लाइक टर्म को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, डैट मीन्स इसका मतलब वो 2x है। तो ये भूल चूक से आप इसे बाइनोमियल में काउंट नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ दिख रहा 2 है, 2 टर्म, बट इट हैज़ ओनली सिंगल 1 टर्म। बिकॉज आप इसे ऐड करके 2y लिख सकते हैं या 2x लिख सकते हैं। तो ये ऐसे जो ऐसे टर्म रहेंगे उसको कहेंगे मोनोमियल, जेड ए बी एक्सेट्रा। आप समझ गए होंगे जिसमें सिंगल टर्म है, यहाँ काउंट करेंगे तो 1, यहाँ भी 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 1, इसको कहेंगे मोनोमियल। उसी प्रकार दूसरा जो है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है कि हैविंग 2 टर्म रहेगा, डैट मीन्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 4, ए प्लस बी, 3x माइनस 4y, ए बट्टा जेड प्लस वाई। तो अब यहाँ पर देख पा रहे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो जहाँ 2 टर्म रहेगा उसको कहेंगे हम लोग बाइनोमियल। आप आसानी से इसे समझ गए होंगे, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस समझने लायक नहीं है। ट्राइनोमियल में क्या होगा कि 3 टर्म रहेगा। 3 टर्म का मतलब हो सकता है ए प्लस बी प्लस जेड, या ऐसा भी हो सकता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या ऐसा भी हो सकता है ए बट्टा बी प्लस सी बट्टा डी प्लस ई बट्टा एफ। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। जहाँ 3 टर्म रहेगा उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। उसके अलावे आपको कोई भी मिल जाए 3 टर्म के अलावे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो यहाँ 3 नहीं है 4 टर्म है, टोटल यहाँ 4 टर्म है। 4 टर्म, तो 4 टर्म रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे पोलिनोमियल। तो इसी प्रकार आप समझ गए होंगे क्लासिफिकेशन कैसे हुआ और उसका एग्जाम्पल क्या है। और आगे वाला जो डिग्री से अकॉर्डिंग है उस पर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी लेने का प्रयास करेंगे। आगे के फर्दर परस्यूट में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो पोलिनोमियल का दूसरा टाइप था मेरा अकॉर्डिंग टू डिग्री, वो चूँकि 4 था बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ लिनियर, सेकेंड वन इज़ क्वाड्रेटिक, थर्ड वन इज़ क्यूबिक। तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जो लिनियर पोलिनोमियल है उसके पास डिग्री 1 होगा, और जो क्वाड्रेटिक होगा उसमें डिग्री 2 होगा, और जो क्यूबिक होगा उसमें डिग्री 3 होगा। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल को देखेंगे और उसके बाद इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को भी देखेंगे और उसके बाद इसके फर्दर इसकी एनालिसिस भी करेंगे। इसीलिए मैंने 3 कॉलम बनाया, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। और इन तीनों कॉलम को आप फर्दर देखने के बाद इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस कंसेप्ट का आगे उपयोग भी होते जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए लिनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है डिग्री उसका 1 होना चाहिए, डैट मीन्स फॉर एग्जांपल x प्लस 4। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, और x का जो पावर क्या है 1 है, और इसका डिग्री भी 1 है, हम कहेंगे ये लिनियर पोलिनोमियल है। इसी प्रकार अगर y है, y प्लस जेड प्लस 3, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या है y है और z है, इसका पावर क्या है 1 1, तो हम ये कहेंगे ये लिनियर पोलिनोमियल है। पहचानने का तरीका क्या है, उसका डिग्री निकालेंगे। डिग्री निकालने के लिए हाईएस्ट पावर को देखेंगे। हाईएस्ट पावर किसका, तो वेरिएबल का। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, डैट मीन्स इट इज़ लिनियर पोलिनोमियल। तो ये दोनों एग्जांपल को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। और सेकेंड वन पे हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है इसका डिग्री 2 होगा, डैट मीन्स 4x²
प्लस 4x प्लस 4 और इस टाइप की चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे इसका डिग्री क्या है। तो डिग्री यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ 2 है। जो हाईएस्ट पावर रहता है वही मेरा डिग्री होता है। ये हाईएस्ट पावर 2 है और तो अगर डिग्री मेरा 2 है तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसी प्रकार ऐसे भी देख सकते हैं आप, जेड का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, इसका डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। इसी प्रकार कोई भी क्यूबिक में क्या होगा, उसका डिग्री 3 होगा। एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाईएस्ट पावर 3 है और लोवेस्ट पावर 1 है। डैट मीन्स इसका डिग्री क्या हुआ 3, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। इसका जैसे डिग्री 3 हुआ तो हम ये कह सकते हैं ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं तो हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को भी देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसके डिटेल एनालिसिस आगे हम करेंगे, जो आपको फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, ये कंडीशन क्यों दिया गया, इस पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होगा क्वाड्रेटिक का, उसका होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 नहीं, डैट इज द रॉन्ग थिंग्स। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इक्वेशन में। इसी प्रकार ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस तरह की चीज़ें जहाँ भी रहेंगे हम कहेंगे वो लीनियर है। अब यहाँ मिला के देख लीजिए, यहाँ लीनियर है तो इसके फॉर्म में बैठ रहा है। x भी है, b कोई कांस्टेंट टर्म है, यस ये यहाँ तो ये की जगह पर 1 लगा हुआ है। a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी क्या होगा a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी क्या होगा a नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्यों जरूरी है, बिकॉज आप सोचो अगर a 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, ये टर्म फिनिश हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 तो b बचेगा, तो b एक कांस्टेंट हो गया, तो हम कहेंगे ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल का पावर है वो 1 नहीं है। इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0 अगर हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे ये कंडीशन को तो ये लीनियर में नहीं होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो के a इक्वल टू 0 हो तो ये टर्म फिनिश हो जाएगा। जैसे ये टर्म फिनिश हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक में हम उसको नहीं रख सकते। इसीलिए ये कंडीशन दिया गया a नॉट इक्वल टू 0। इससे सेम लाइक यहाँ पर अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म फिनिश हो जाएगा, ये टर्म फिनिश होगा, ये क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक, तो हम कहेंगे ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है। इसीलिए हम लोग कंडीशन में लगाते हैं a नॉट इक्वल टू 0। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जो फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका डिस्कस करेंगे तो मैं आपको वहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे हम कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b होता है, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और क्यूबिक का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्दर इतना कमांड कीजिए, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो छोटा मोटा क्वेश्चन बनता है उसको हम इलस्ट्रेशन के रूप में लेने का प्रयास करते हैं। आप उसे आसानी से वाली कॉपी में नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए, तब आपको मज़ा आएगा, थोड़ा इन्जॉयमेंट भी लगेगा। चलिए, मैथमेटिक्स जब भी आप पढ़ते हैं तो पूरा कंसंट्रेट होकर, जब तक फोकस होकर नहीं पढ़िएगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब में पढ़ाने वाले बहुत लोग पढ़ाते हैं पर बच्चे अच्छे से उसके कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। वाई, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, उसको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है तो वो उसे सिर्फ देखते हैं, लिखते नहीं है, तो उससे ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए आई होप अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप में जुनून है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, लिखिए, और जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर सॉल्व करा रहा हूँ उसे भी आप सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट स्क्रीन में फॉरवर्ड कर चुके होंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, उसी के बेसिस पर एक छोटा सा क्यूज टाइप से इलस्ट्रेशन लेने का प्रयास किया है। आप इसे देखेंगे और आप रियलाइज करेंगे कि आपको विदिन द सेकेंड आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ये अगर आप अच्छे से थ्योरी अटेंड किए हैं तब। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग
दोनों क्वेश्चंस को डील करने का प्रयास करते हैं। आप सबसे पहले आप खुद ट्राई करो और उसके बाद जो मैं यहाँ सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी से मैच करो, तो देखो कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। आई होप आप रेडी हो। चलिए, जो फर्स्ट है कि क्लासीफाई द पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के अनुसार हमको इसको क्लासीफाई करना है। और सेकंड क्वेश्चन है क्लासीफाई द क्लासीफाई द पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, यहाँ डिग्री के अनुसार करना है या हमको टर्म के अनुसार करना है। तो चलिए यहाँ पर आप टर्म गिनिए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। यहाँ 3 टर्म है तो हम कह सकेंगे ये क्या है, ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। कल मैंने आपको थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था। यहाँ पर काउंट करो आप, 1 टर्म, यहाँ 1 टर्म, 2 टर्म है जिसको कहेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल। यहाँ पर देखो 3y + 5y, सच माने में यहाँ 2 टर्म है तो क्या होना चाहिए, बाइनोमियल। बट बाइनोमियल होना गलत है, बिकॉज 3y + 5y करोगे तो इसके पास क्या होगा, जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो ये होगा 8y, डैट मीन ये सिंगल टर्म हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल, ये मोनोमियल हो जाए। 18p, देखो ये सिंगल टर्म है तो अगर सिंगल टर्म रहेगा तो हम कहेंगे उसको मोनोमियल। इसी प्रकार यहाँ पर देखो आप, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। यहाँ 4 टर्म है, मैंने आपको बताया था कि अगर 4 या 4 से अधिक होगा हम उसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। तो आई होप ये आप इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग लौटते हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो सबसे पहले इसका हम डिग्री फाइंड करेंगे, डिग्री है क्या। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 4 to 1, ये 4 1 2 4 ये वेरिएबल का पावर है, इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है 4, तो मेरा डिग्री क्या हुआ, मेरा डिग्री इसका डिग्री क्या हुआ 4। अगर डिग्री 4 हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक, मैंने आपको बताया था बाय क्वाड्रेटिक। यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ बाय क्वाड्रेटिक, क्योंकि आप पिछले स्क्रॉल में आप देखे होंगे बाय क्वाड्रेटिक का जो होता है डिग्री वो 4 होता है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखो, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 3 है, तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट 3 है, दोनों में सबसे बड़ा 3 है। कहने का मतलब ये मेरा डिग्री क्या हुआ, इसका डिग्री 3 हुआ। अगर डिग्री 3 रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 0 है, तो 1 है तो हम तो डिग्री इसका क्या हो गया 1। अगर 1 रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका डिग्री क्या है, डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कहेंगे। और इसी प्रकार यहाँ 5वां एग्जाम्पल में आप देखने का प्रयास करो, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है और उसके बाद कुछ टर्म नहीं दिया है। पहली बात ये मोनोमियल है, मोनोमियल में भी आपका जो है डिग्री 1 है तो ये लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। आइए आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा लीनियर। तो यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 का जो पावर होगा ये कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट अगर रहे 5 रहे 1 रहे 2 रहे एनी रियल नंबर, उसका जो पावर यहाँ पर छुपा हुआ 0, तो 0 है तो 0, चूँकि यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन में नहीं बताया आपको, तो ये एक 0 पोलिनोमियल है, 0 पोलिनोमियल, या हम कह सकते हैं हैविंग द डिग्री 0 एज ए डिग्री। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे, इस तरह के पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। इस सेशन को देखने के बाद आप रियलाइज़ किए होंगे कि मैथमेटिक्स सीखना कितना आसान हो जाता है जब आप उसे कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं। तो ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।